नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि एमपी बोर्ड की पुस्तक सुगम भारती, यानी कि जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में प्रयुक्त होती है, हिंदी सामान्य। उससे आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 प्रार्थना। तो आज हम प्रार्थना पढ़ रहे हैं। ये प्रार्थना जो है वो लिखी गई है डॉक्टर जयकुमार जलज के द्वारा। ये इसके कवि हैं, यानी पोइट हैं, राइटर हैं। तो चलिए, इसमें कविता में क्या दिया है पहले हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। उसके बाद हम इसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है, तन से मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हों सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों, कोई कठिन काम हो भारी कम हम करके दिखला दें, और आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि तन से हम अपने शरीर से, मन से यानी अपने माइंड से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, हम सब बड़े बन जाएं, हम सब जो है समर्थ बन जाएं। पर्वत से हों, हम पर्वत के समान अडिग हो जाएं, सिर ऊंचा कर और सिर ऊंचा करके सीना तान खड़े हों, सीना तान कर खड़े हो जाएं। कोई कठिन काम हो भारी, कितना भी काम कठिन हो, भारी हो, मुश्किल हो, हम करके दिखला दें। हम अपने आप को इतना एबल बना दें या इतना लगन से लग जाएं कि कोई भी कैसा कैसा भी काम हो हम करके दिखा दें। और आंधी से हों, हम किसके समान बन जाएं? आंधी के समान। मुसीबतों को, और मुसीबतों को किसके कैसा बिखरा दें? बादल सा बिखरा दें। और हम आंधी बन जाएं और मुसीबत को बादलों के समान बिखेर दें। ठीक है, जैसे आंधी बादलों को बिखेर देती है, ऐसे हम मुसीबतों को बिखेर दें। आगे कह रहे हैं कि मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आएं, और सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाएं। वो कह रहे हैं कि मुट्ठी में तकदीरें बांधे, हम अपनी तकदीरों को, हम अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में बांध लें। यानी कि हमें किस्मत के लिए, तकदीरों के लिए किसी पर आश्रित नहीं होना पड़े। हमें जो है वो खुद के अपने हाथों पर भरोसा हो, अपनी भुजाओं पर भरोसा हो। तो मुट्ठी में अपनी तकदीरें बांध लें, जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। तो मुट्ठी में तकदीरें बांधें, हंसकर चलने वाले, और हम हंस के चलने वाले हों हर मार्ग पे, कभी दुखी ना हो, निराश ना हो। अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, और हम हर अंधियार में, हर बुराई में, हर तकलीफ में, हर किसी के दुख में कैसे जलने वाले हों? दिए की लौ से जलने वाले, दिए की लौ के समान जलने वाले हों। यानी हर तकलीफ का सामना करने वाले, और सबकी तकलीफ़ों को मिटाने वाले, हर अंधियारे में दिए की तरह जलने वाले हों हम। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आएँ। जब हम किसी प्यासे को देखें, किसी परेशान को, किसी निराश को, किसी तकलीफ़ में व्यक्ति को देखें, किसी दीनहीन असहाय को देखें, तो प्यासे को देखें तो क्या हो जाएं? हम सब सावन से घिर आएँ, हम सावन की तरह घिर आएँ, और यानी बरस जाएं उसके दुखों पर, पीड़ा पर, प्रेम की या जो है मदद की बौछार कर दें। और क्या लिखा है कि सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाएं। हम केवल सागर में ही नहीं भरें, हम केवल बड़े लोगों के साथ ही ना मिलें, हम ज़रूरतमंदों के भी, दीनहीन असहायों के भी, मिट्टी से भी जुड़े रहें, सबके काम आएँ। तो क्या कह रहे हैं? सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाएं। जब ज़रूरत पड़े तो हम हथेली में भी भर जाएं और गागर में भी भर जाएं, केवल सागर लायक ना रहें। आगे लिखा है, थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहें हम। जब कोई थका हुआ है, जैसे थके हुए राही को ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही कोई जब निराश है, अपने जीवन में परेशान है, उदास है, कोई भी तकलीफ़ में है, तो उसके लिए, थके हुए के लिए हम क्या बन जाएं? हवा की तरह सदैव बहें हम सदैव हवा की तरह बहें। और धरती से, हाँ, अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम। और धरती के समान, धरती से, धरती के समान, से यानी समान, हाँ यानी हाँ, कैसे? अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम। ये जैसे ये धरती है, इस पे कितने भी सुख और दुख आए, ये अपने केवल चुपचाप सह लेती है। ठीक है, ऐसे ही हम सब भी धरती के समान, धरती से, हाँ, अपने सुख दुख को, अपने सुखों और दुखों को चुपचाप सहें हम, चुपचाप सह लें। उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को। जब भी हमारा हाथ उठे तो किसी को हिंसा करने को नहीं, किसी की हत्या करने को नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को तंग करने, परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि जब भी हमारा हाथ उठे तो उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, दीन दुखियों का दुख हरण करने के लिए ही हमारा हाथ उठे। और रहे ना फुर्सत बैठ आँखों में आंसू भरने को, हमारे पास ऐसी कभी फुर्सत ना हो कि हम बैठकर आंखों में आंसू भरें या रोएं या दुखी हों, ऐसी फुर्सत भगवान हमें ना दे। आगे कह रहे हैं, माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना। हे माँ, इन नन्हे हाथों को, हे भारत माँ, हे धरती माँ, हे प्रकृति माँ, हमारे इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, अपनी बस यह कृपा दो। प्रसाद यानी कृपा दो। ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हैं वो सपना। ये हाथ वहाँ तक भी पहुँच जाएं जिस जगह को इंसान सपना कहता है, कहता हो कि उसको पाना तो असंभव है, ऐसी जगह तक भी ये हाथ पहुँच पाएँ। ठीक है,
इस प्रकार से ये कविता यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये इसका भावार्थ, ये इसका मीनिंग, ये इसके भाव थे, मैंने आपको बता दिए। ये इससे आप कविता समझ गए होंगे। चलिए अब इसके अभ्यास की, एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पद्यांशों की व्याख्या हम देखेंगे। इस वीडियो में देखना है या अगले में, ये हम निश्चय करेंगे। कोशिश करेंगे इसी वीडियो में शामिल कर लें व्याख्याएं भी। तो पहले इस पाठ के अभ्यास को पूरा करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं मुसीबत यानी कठिनाई, संकट, भारी यानी बहुत बड़ा और गंभीर, आंधी से हो यानी आंधी के समान, सघन यानी सघन और भयानक, तकदीर का मतलब है भाग्य या किस्मत, ठीक है। दिए का मतलब है दीपक या दिया, ठीक है। आंखों में आंसू भरना का मतलब है रोना, निराश होना। सपना का मतलब है स्वप्न, कल्पित लक्ष्य, ठीक है। और इसके बाद जो है वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले हमें जोड़ी बनाना है। तो सिर, अब देखिए हम क्या क्या करेंगे, सारा अभ्यास करेंगे। टोटल अभ्यास में 7 क्वेश्चन है, उसके बाद आप करने की बारी में नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले मैचिंग हमें मिलानी है, जोड़ियाँ बनानी है। तो इस जोड़ियों में सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर, सिर को मिलाना है हमें खा यानी ऊंचा से। सीना, सीना को हमें मिलाना है का यानी तान से। दिया, दिया यानी दीपक, तीसरे नंबर को हमें मिलाना है घा से यानी लौ से। और सागर, सागर को हमें मिलाना है गा यानी गागर से, ठीक है। इस प्रकार से सारी जोड़ियां मिलाने के बाद खा है दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर काव्य पंक्तियां पूर्ण करना है। तो अपने सुख दुख को डैश सहें हम, कैसे सहें, चुपचाप। थके हुए के लिए डैश सदा बहें हम, थके हुए के लिए किसकी तरह बहें, हवा की तरह। तीसरा है बैठे आंखों में डैश भरने को, क्या भरने को, आंसू। आंखों में क्या भरे जाते हैं, आंसू। माँ, और कविता के हिसाब से आंसू है ना, वैसे आशा भी हो सकता था लेकिन कविता में आंसू है क्योंकि कविता का मीनिंग आंसू से ही निकल रहा है। चौथा क्वेश्चन है माँ इन नन्हे हाथों को बस यह डैश दो अपना, क्या दो अपना, प्रसाद यानी कृपा, ठीक है। इस प्रकार से ये चारों में आ जाएगा। पहला चुपचाप, दूसरा दवा की तरह, तीसरा आंसू, चौथा प्रसाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 में करना है हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हमको देना है, यानी इन वन सेंटेंस, ठीक है। तो एक वाक्य में जो उत्तर देना है, कभी अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है, कभी अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। खाए हम सीना तान कर किस लिए खड़े हों, हम पर्वत की तरह सीना तान कर खड़े हों। गाय, कभी नन्हे हाथों में किस प्रसाद को चाहता है, कभी नन्हे हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है जिससे वह जो कार्य चाहे, वह जिसको लोग सपना मानते हो वह कार्य कर सके जिसको लोग सपना मानते हो। चौथा है इस कविता में माँ का संबोधन किसके लिए, कविता में माँ का संबोधन भारत माता के लिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में देना है। तो पहला, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा एक तरह से। तो पहला है कवि ने माँ से क्या क्या प्रार्थना करी है, कवि माँ से क्या क्या प्रार्थना करता है। उत्तर है कवि माँ से प्रार्थना करता है कि वह बुद्धि और बल से श्रेष्ठ बने, उसका उनका सिर पर्वत सा ऊंचा हो ताकि वे सभी मुसीबतों का डटकर मुकाबला करें। हम में इतनी शक्ति हो कि हम ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें, हम अपने दुखों को चुपचाप सहें, वह कार्य भी कर सकें जिसे सब सपना समझते हैं। खा वाला यानी दूसरा वाला है सावन से घिराए का क्या तात्पर्य है। उत्तर, सावन से घिराए पंक्ति में कवि का तात्पर्य कि माँ हमें इतनी शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि हम सभी प्यासों की प्यास बुझा सकें तथा हर सूखी और बंजर भूमि को तृप्त कर सकें। गा वाला है कवि नन्हे हाथों को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है। उत्तर है कवि नन्हे हाथों को वहाँ तक पहुँचाना चाहता है जहाँ तक लोग मात्र सपना समझते हैं, अर्थात उस समय उनके हाथ दूसरों की मदद के लिए उठें। घा वाला है इस कविता का भावार्थ लिखिए। उत्तर है संपूर्ण कविता में कवि ने बच्चों को प्रार्थना के माध्यम से परिपूर्ण बनने का आह्वान किया है। बच्चे माँ के सामने प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि और बल दोनों श्रेष्ठ हों ताकि वे उन व्यक्तियों की सेवा कर सकें जो दुर्बल एवं क्षीण हैं। अपने दुखों को सहने तथा दीन दुखियों की सहायता करने पर बल दिया गया है। भाषा की बात में देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का सही उच्चारण करना है। बुद्धि, आंधी, मुसीबत, तकबीर, लौ और अंधियारे। इसको सुनकर आप उच्चारण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करना है। तो सावन, बुद्धि, प्रसाद, सदैव, पर्वत, पियासे, इनको शुद्ध करेंगे तो सावन का हो जाएगा साबुन। देखिए यहाँ पे गलत है, सावन के 2 हो सकते हैं, सावन का सही सावन भी हो सकता है, वो सीजन के हिसाब से। और अगर दूसरे अर्थ में ले तो सावन का शुद्ध साबुन। बुद्धि का बुद्धि, प्रसाद का हो जाएगा प्रसाद, सदैव का हो जाएगा सदैव, आई की मात्रा लग जाएगी। पर्वत का पर्वत, प्यासे का मतलब प्यास, प्यास या फिर प्यासे। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्वत, सिर, सागर, हवा, धरती, आंख। उत्तर, तो पर्यायवाची देखिए, पर्वत के हो जाएंगे नग और अचल, समुद्र के हो जाएंगे सिर के हो जाएंगे तर भी हो जाएगा, सागर के हो जाएंगे समुद्र जलधि, ठीक है। और हवा का हो जाएगा और वायु,
ठीक है, धरती का हो जाएगा धरा और भूमि, आंख का हो जाएगा नेत्र और लोचन। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो सबसे पहले ऊंचा, कठिन, अंधियारा, सुख, बड़े, बिखराना, इनके विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम है ऊंचा का नीचा, कठिन का सरल, अंधियारा का उजियाला या उजाला, ठीक है, सुख का दुख, छोटे का बड़े और बिखराना का समेटना। इस प्रकार से ये सारे विलोम शब्द हो जाते हैं। इसके बाद हमें प्रार्थना कविता का परिचय दिया गया है। ठीक है, तो प्रार्थना कविता का परिचय है कि इस कविता में कवि ने हमें जागरूक बनकर देश की रक्षा करने के लिए कहा है। हम अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग करें ताकि जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबत का सामना निर्भय होकर कर सकें। हमें किस्मत के सहारे नहीं बैठना चाहिए बल्कि मेहनत और बल से स्वयं का विकास करना चाहिए। अब देखिए, प्रार्थना के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हमें करनी है। तो पहला पद्यांश कहाँ से है? तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हों सिर ऊंचा कर सीना तन खड़े हों, कोई कठिन काम हो बारी हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल से बिखरा दें। देखिए, शब्दार्थ है, मुसीबत का मतलब कठिनाई, संकट का मतलब संकट है, कठिन का मतलब मुश्किल, भारी का मतलब बहुत बड़ा, गंभीर मतलब गंभीर, आंधी से हो का मतलब आंधी के समान भयानक। संदर्भ है, देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 7 के पाठ 1 प्रार्थना से ली गई हैं। इसके रचयिता डॉक्टर जयकुमार जलज हैं। पूरा परिचय आ जाता है उस पंक्तियों का, पाठ का नाम आ जाता है, पाठ की संख्या आ जाती है, किताब का नाम आ जाता है, कवि का नाम आ जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रसंग है, देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें चेताया है कि हम अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करके जीवन में उत्पन्न मुसीबतों का मुकाबला करें। व्याख्या देखिए कैसे लिखेंगे, हम सबको अपनी बुद्धि और बल का सदुपयोग करके स्वयं का विकास करना चाहिए, फिर चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या मुसीबत उत्पन्न हो, हम उनका मुकाबला डटकर करें। विशेष में लिखेंगे, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और उनसे मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, दूसरा पद्यांश है, मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले और अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, प्यासे को देखें तो हम सब सावन से गिराएं, सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाएं। तो इसके शब्दार्थ हैं, तकदीर का मतलब भाग्य या किस्मत, दिए का मतलब है दीपक। संदर्भ इसका पूर्ववत यानी पिछला वाला ही लिखेंगे। देखिए, कॉपी में आप पूर्ववत डाल दीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप पिछले वाले को ही रिपीट करेंगे, पूर्ववत मत लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, केवल एक ही संदर्भ पूरी सभी पंक्तियों में चलेगा, क्योंकि संदर्भ यानी उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किस्मत को स्वयं बनाने और सबके लिए मार्गदर्शक बनाने के लिए आह्वान किया है। व्याख्या है, हमें अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए, स्वयं को इतना मजबूत बना लेना चाहिए, कमज़ोर हमारा सहारा ले सकें, प्यासे अपनी प्यास बुझा सकें तथा दूसरों पर निर्भर हमें ना होना पड़े। तीसरा पद्यांश है, बके हुए के लिए मतलब थके हुए के लिए, क्षमा कीजिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहें हम, धरती से यहाँ अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों की दुख हरने को, और रही न फुर्सत बैठ आंखों में आंसू भरने को। तो शब्दार्थ है, आंखों में आंसू भरना का मतलब है रोना, निराश होना। संदर्भ इसका पूर्ववत यानी पहले वाला ही चलेगा, जैसे मैंने बता दिया एग्जाम में आप वही संदर्भ लिखेंगे, लेकिन यहाँ कॉपी में पूर्ववत लिख सकते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कमजोर और दीन दुखियों की रक्षा के लिए जागृत किया है। व्याख्या है, जो व्यक्ति समाज की मुसीबतों से डर जाते हैं, थक जाते हैं, उनको सही राहें दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। हमें निस्वार्थ होकर यानी बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी सेल्फिशनेस के दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने घावों की चिंता ना करके दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। ठीक है, चौथा पद्यांश है, माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हो सपना। तो कठिन शब्दों के अर्थ, सपना का मतलब स्वप्न है या फिर कल्पित लक्ष्य है, सोचा गया, इमेजिनेशन किया गया हमारा गोल है। ठीक है, संदर्भ इसका पूर्ववत है, पहले वाला ही चलेगा। प्रसंग में हमें लिखना है, इसमें बच्चे माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं। ठीक है, व्याख्या इसकी होगी, बच्चे माँ के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि वे तन मन और बुद्धि से इतने पूर्ण हो जाएं कि सबकी रक्षा कर सकें। ठीक है, और उस लक्ष्य तक भी पहुँचें जिसको सब सपना समझते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठों की संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं भी कंप्लीट हो जाती हैं इस पाठ की, और प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य पाठों को भी देखें, संस्कृत के भी पाठ देखें जो कि चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।